नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय बहुत ही दिलचस्प है, आध्यात्मिक यात्रा से जुड़ा हुआ। नमस्कार। हाँ, आज हम बात कर रहे हैं दिव्य अनुभवों की, या जिन्हें हम ईश्वर का दर्शन कहते हैं। बिल्कुल, और खास तौर पर हम श्री रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं के नजरिए से इसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, कि मतलब उनकी दृष्टि में इन अनुभवों का क्या स्थान है, क्या महत्व है। और ये किसी साधक के विश्वास, उसकी भक्ति को कैसे प्रभावित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी। श्री राम कृष्ण के वचनों को देखें तो दिव्य दर्शन मतलब ये ईश्वर का दिखना या महसूस होना, ये सिर्फ मन का वहम या कल्पना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसे बहुत वास्तविक मानते थे। हाँ, वो कहते थे कि ये साधक के लिए एक तरह से शक्ति का स्रोत है, आनंद मिलता है इनसे, और रोशनी भी। बिल्कुल, जैसे सूरज अंधेरे को हटा देता है ना, कुछ वैसा ही मन के संशयों को, धुंध को ये साफ करते हैं। और उनका ये भी मानना था कि जब कोई भक्त एकदम सच्चे दिल से, पूरी व्याकुलता से ईश्वर को पुकारता है। हाँ, वो व्याकुलता शब्द बहुत महत्वपूर्ण है उनकी बातों में। सही कहा। तो जब ऐसी पुकार होती है तो ईश्वर खुद दर्शन देकर, मतलब प्रकट होकर, उस भक्ति को और गहरा कर देते हैं। हाँ, उसे प्रमाणित करते हैं एक तरह से। ये सिर्फ एहसास नहीं है, ये एक पुष्टि है। तो ये सिर्फ मन को शांति देने वाली बात नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये साधक के विश्वास को आप कह सकते हैं ठोस बनाते हैं, उसे पुख्ता करते हैं। श्री रामकृष्ण तो स्वयं माँ काली के साक्षात दर्शनों की बात करते थे। उनके अपने अनुभव थे। हाँ बिल्कुल, और ये बात उनकी शिक्षाओं को और ज्यादा प्रमाणिक बनाती है ना? निश्चित रूप से, क्योंकि वो सिर्फ सिद्धांत नहीं बता रहे थे, वो अपने अनुभव से कह रहे थे। सही। उनका संदेश साफ था। ये दर्शन जो है, ये साधक और ईश्वर के बीच की जो दूरी का एक भ्रम होता है ना मन में, हाँ, कि ईश्वर कहीं दूर है। बिल्कुल, उस भ्रम को ये मिटाते हैं। साधक को ईश्वर के और करीब महसूस कराते हैं, उसे भक्ति के रास्ते पर और मजबूती से आगे बढ़ने का बल देते हैं। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। हाँ, ये चेतना के स्तर पर एक वास्तविक स्पर्श जैसा है, आप कह सकती हैं। इसी से मिलती जुलती एक कहानी भी है शायद। हाँ, कई प्रसंग हैं उनके जीवन में और भक्तों के जीवन में। एक भक्त थे जो रोज माँ काली की पूजा करते थे। अच्छा। और उनके मन में दर्शन की बहुत सच्ची, बहुत गहरी इच्छा थी। मतलब कोई दिखावा नहीं, एकदम अंदर से। तो एक रात उन्हें सपने में माँ के दर्शन हुए। सपने में? हाँ, सपने में। जब उन्होंने ये बात श्री रामकृष्ण को बताई तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ये माँ की कृपा है और ये अनुभव तुम्हारे विश्वास को ऐसा बना देगा कि कोई उसे हिला नहीं सकेगा। अटूट। वाह, तो मतलब सपने के दर्शन को भी उन्होंने महत्व दिया। बिल्कुल, क्योंकि महत्वपूर्ण वो माध्यम नहीं है, महत्वपूर्ण वो कृपा है और उसका प्रभाव है साधक के मन पर। ये दिखाता है कि कैसे ये जो व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, ये आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ने में कितने सहायक हो सकते हैं। हाँ, मील का पत्थर साबित होते हैं, जैसा आपने कहा। लेकिन श्री रामकृष्ण एक और बात पर भी जोर देते थे। वो क्या? कि इन अनुभवों से मोह नहीं करना है, मतलब इनमें अटक नहीं जाना है। अच्छा, ये भी महत्वपूर्ण है। हाँ, इन्हें यात्रा का एक पड़ाव समझना है, मंजिल नहीं। इनसे अहंकार नहीं पालना कि मुझे दर्शन हुए। सही कहा। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन अनुभवों के लिए या इस कृपा के लिए मन को तैयार कैसे किया जाए? क्या इसका कोई रास्ता है? हाँ, बिल्कुल। श्री रामकृष्ण ने इसका मार्ग भी बहुत साफ साफ बताया है। क्या है वो मुख्य बातें? सबसे पहले तो सच्ची भक्ति, मतलब हृदय की गहराई से ईश्वर के लिए प्रेम, समर्पण, कोई बनावट नहीं। एकदम सच्ची भावना। बिल्कुल। फिर है नियमित जप, ईश्वर का नाम या कोई मंत्र, उसे लगातार दोहराना। जप से क्या होता है? जप से मन एकाग्र होता है। वो जो बाहरी दुनिया की भाग दौड़ है ना, उससे हटकर मन ईश्वर की तरफ लगता है। और वो मानते थे कि इससे मन दिव्य स्पंदनों को, मतलब डिवाइन वाइब्रेशंस को ग्रहण करने के लायक बनता है। अच्छा, मतलब मन को संवेदनशील बनाता है। हाँ, एक तरह से रिसेप्टिव बनाता है। और तीसरी चीज है हृदय से की गई प्रार्थना, गिड़गिड़ाकर बच्चे की तरह ईश्वर को पुकारना, जैसे वो खुद माँ काली को पुकारते थे। बिल्कुल, वो व्याकुलता, वो सच्चाई। और एक और चीज का जिक्र अक्सर आता है, सत्संग। हाँ, सत्संग, यानी ऐसे लोगों का साथ जो ईश्वर की बातें करते हैं, जिनका जीवन आध्यात्मिक दिशा में है। इसका क्या महत्व है? मतलब अच्छी बातें सुनना तो है ही, उससे भी गहरा है। श्री रामकृष्ण कहते थे कि सत्संग एक खास तरह का आध्यात्मिक माहौल बनाता है। माहौल कैसे? देखिए, जब आप ऐसे लोगों के बीच होते हैं जहां सिर्फ ईश्वर चर्चा, भक्ति,
ध्यान की बात हो रही है, तो आपका मन भी दुनिया की चिंताओं से हटकर उधर लगने लगता है। हाँ, ये तो होता है। मन शांत होता है, सूक्ष्म बातों को पकड़ने की उसकी क्षमता बढ़ती है। ऐसे माहौल में, उस पवित्र वातावरण में ईश्वर की कृपा बरसने की या ऐसे अनुभव होने की संभावना बढ़ जाती है। ये बात तो बहुत मायने रखती है, जी, खासकर आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में। बिल्कुल। क्या ये सब बातें सिर्फ साधु सन्यासियों के लिए हैं या घर परिवार में रहने वालों के लिए भी उतनी ही सच है? नहीं, श्री राम कृष्ण ने गृहस्थों को कभी कम नहीं आंका, बल्कि उनके लिए भी यही रास्ता बताया। अच्छा, कोई उदाहरण है इसका? हाँ, एक और प्रसंग है। एक साधारण गृहस्थ थे, अपने कामकाज परिवार में लगे हुए। हाँ, वो सत्संग में जाने लगे, वहां भक्ति के गीत सुनते थे, कीर्तन में शामिल होते थे। धीरे धीरे उनके मन में भी भक्ति जगी। उन्होंने ध्यान करना शुरू किया। अच्छा, सत्संग के प्रभाव से? हाँ, और कुछ समय बाद एक दिन उन्हें ध्यान में ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का अनुभव हुआ। ध्यान में जागते हुए? हाँ, ध्यान की अवस्था में। जब ये बात श्री रामकृष्ण तक पहुंची तो उन्होंने इसे भी ईश्वर की कृपा ही बताया। और कहा होगा कि ये उसे भक्ति में और आगे ले जाएगी। बिल्कुल, यही कि ये कृपा इसलिए हुई है ताकि तुम्हारा उत्साह बढ़े, तुम्हारी श्रद्धा और पक्की हो और तुम इस रास्ते पर और आगे चलो। तो मतलब घर परिवार वाले भी ये अनुभव पा सकते हैं? निश्चित रूप से। श्री रामकृष्ण की शिक्षा का यही तो सार है। उन्होंने गृहस्थों को यही सलाह दी, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन सुबह शाम थोड़ा समय निकालो। हाँ, ईश्वर का ध्यान करो, उनकी भक्ति करो, सच्चे मन से उन्हें पुकारो, और जब मौका मिले सत्संग में जरूर जाओ। ईश्वर की कृपा किसी मठ या जंगल तक सीमित नहीं है, वो तो हर उस हृदय में बरस सकती है जो सच्चा है। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये बहुत आशा बंधाने वाली बात है। विकास की यात्रा का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल। ये कोई चमत्कार या अनोखी घटना भर नहीं है, ये उस यात्रा के माइलस्टोन्स हैं, आप कह सकते हैं। सही, ये कल्पना नहीं है, बल्कि ये ईश्वर की कृपा के संकेत हैं। हाँ, संकेत जो साधक का विश्वास मजबूत करते हैं। उसे ये एहसास दिलाते हैं कि वो अकेला नहीं है, ईश्वर उसके करीब है। हाँ, और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उसे बताते हैं कि हाँ, तुम सही रास्ते पर हो, लगे रहो। तो आज हमने श्री रामकृष्ण की शिक्षाओं से ये समझने की कोशिश की कि कैसे ये दिव्य अनुभव आध्यात्मिक पथ पर चलने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा, प्रेरणा और विश्वास का स्रोत बन सकते हैं। हाँ, ये अनुभव भक्ति को सिर्फ गहराई ही नहीं करते, बल्कि ईश्वर के साथ एक जीवंत, एक पर्सनल रिश्ता बनाने में मदद करते हैं। बिल्कुल। वैसे इस पूरी चर्चा से ना मेरे मन में एक गहरा सवाल उठता है। अच्छा, क्या सवाल? कि ये जो आध्यात्मिक यात्रा है, हाँ, इसमें व्यक्तिगत प्रयास, मतलब हमारी साधना, भक्ति, जप, सत्संग और जो देवीय कृपा है, जिसे हम ग्रेस कहते हैं, हाँ, इनके बीच का संतुलन क्या है? मतलब साधक कैसे इन अनुभवों के लिए खुद को तैयार कर सकता है, जबकि माना यही जाता है कि अंतिम प्राप्ति तो कृपा पर ही निर्भर है। हाँ। कहाँ तक हमारा हाथ है और कहाँ से कृपा शुरू होती है, ये सोचने वाली बात है। ये वाकई एक गहरा प्रश्न है। शायद इस पर हम आगे कभी और विस्तार से बात करें। जरूर। तो अगर आज की ये चर्चा आपको अच्छी लगी हो, इससे कुछ नया सोचने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसी चर्चाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम कृष्ण। जय श्री राम कृष्ण।